Why do most of our New Year resolutions fail by the end of the first month itself? Let's talk about it in this video. ये वीडियो मैं 2023 में बना रहा हूँ, बट आई डू फील जेन्युइनली कि जब तक हम लोग हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं ये कंटेंट वैलिड रहेगा, क्योंकि हर साल एक नया साल आएगा। हर साल हम लोग ईयर के एंड में बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बनाएंगे एंड बहुत जल्दी उन सबको छोड़ देंगे। फिर साल ख़त्म होगा, फिर से रेजोल्यूशन बनेंगे एंड द साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। अब इस लूप की वजह से क्या होता है कि बहुत लोग तो इस लूप से बाहर ही निकल जाते हैं कि यार अब हम बहुत बड़े हो गए, अब हमें रेजोल्यूशन बनाने ही नहीं, क्या करेंगे इम्प्रूव करके, छोड़ो। मुझे लगता है कि ये भी आइडियल तरीका नहीं है जीने का। बट इस वीडियो में आई एम नॉट ट्राइंग टू गाइड समवन कि इस तरीके से बिहेव करो या इस तरीके से एक्ट आउट करो, बट देर इज़ समथिंग important that I generally see missing in how people understand and create their resolutions. तो मैं उस learning के बारे में बात करना चाहता हूँ. If you find it relevant enough, तो please incorporate in your day-to-day routines and in the resolutions that you form going ahead. It doesn't necessarily have to be the end of the year for starting something new, right? Now, जो concept के बारे में मैं बात करना चाहता था वो है the concept of the ideal self वर्सेस द एक्चुअल सेल्फ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ये दोनों सेल्फ्स हम ही हैं, बट कैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है. जस्ट पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड कि ईयर एंड आ गया है, एक हफ्ते की छुट्टी है ऑफिस से या स्कूल से, कॉलेज से, हम रिलैक्स कर रहे हैं. छुट्टी नहीं भी है तो काम वाम ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, एट्सेट्रा. हम रिलैक्स कर रहे हैं एंड इस टाइम पे वी आर प्रोजेक्टिंग कि अगले साल हम क्या करेंगे, है ना. तो इस टाइम पे जो रेजोल्यूशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं काइंड ऑफ एक आइडियल सेल्फ की तरफ से. हम लोग एक बहुत ही आइडियल सी दुनिया भी इमेजिन कर पाते हैं एंड ऐसा लगता है कि यार बुक्स पढ़ना तो इतना मुश्किल नहीं था, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनना इतना मुश्किल नहीं था, मैं क्यों नहीं कर रहा था. अगले साल मैं, चाहे मैंने पिछले साल एक भी बुक ना पढ़ी हो, अगले साल मैं हफ्ते की एक बुक पढ़ूंगा, अगले साल मैं 3-3 घंटे वाले पॉडकास्ट डेली सुनूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई थिंक यू गेट द जिस्ट. तो जो रेजोल्यूशन बनाती है सेल्फ, दैट इज़ आवर आइडियल सेल्फ. एंड देन जस्ट इमेजिन, पेंट दिस पिक्चर 7 और 10 डेज डाउन द लाइन कि नाउ रबर हिट्स द रोड, ऑफिस खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, देर इज़ सो मच मोर टू डू. एंड उसके बीच में ये जो सारे रेजोल्यूशंस हमने बनाए उसके ऊपर भी एक्ट करना है. जो सेल्फ वहाँ पे एक्ट कर रही है, दैट इज़ द एक्चुअल सेल्फ. That is the actual person that has to show up on the day and do all of the different things जो कि इस ideal self ने लिख दिए थे कि ये सब चीज़ें हम करेंगे, है ना. इस वजह से, क्योंकि इन दोनों सेल्फ्स के बीच में एक डिसोनेंस है, इसको जो दुनिया दिखी, इसने जिस लेंस से उन रेजोल्यूशंस को बनाया, वो सब इस एक्चुअल सेल्फ के पास नहीं है. और जो कहानी इस एक्चुअल सेल्फ के पास है, जो नई कहानी पनप रही है, मैनेजर परेशान कर रहा है, टीचर ने होमवर्क दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो इस आइडियल सेल्फ के पास नहीं थी. एंड इस वजह से बहुत रेजोल्यूशंस हमारे विद इन द फर्स्ट मंथ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन रबर हिट्स द रोड, जो चीज़ें हमने सोची थी कि हम कर पाएंगे वो हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते. अब इस सब को काउंटर करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल सी एडवाइस मैं देना चाहता हूँ. लेट्स सी. नंबर 1 वुड बी टू सेट स्मॉलर गोल्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में बोला, अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन मिल रही है कि पॉडकास्ट, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुन के इस बंदे ने अपनी थिंकिंग बदल दी एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट नाउ, एंड आपको भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि अब मैं भी 3-3 घंटे के एपिसोड्स कंज्यूम करने शुरू करूँगा, मे बी दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल. सेट अ स्मॉलर गोल फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू अचीव दैट. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पॉडकास्ट चूज़ कर लो जहाँ पे 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के एपिसोड हो. फॉर एग्जाम्पल, द अनलर्निंग प्लेग्राउंड. एंड उसके बाद देखो कि आप और क्या क्या करना चाहते हो, राइट. नंबर 2 वुड बी एंश्योर फीडबैक्स इवन मोर देन रिवॉर्ड्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगेन, जैसे पहला पॉइंट था टू सेट स्मॉलर टारगेट्स. अगर आप फीडबैक मैकेनिज्म रख पाते हो अपने काइंड ऑफ डे टू डे प्रोसेस में, तो मान लो कि आपने अपने लिए गोल सेट किया कि मुझे, रादर देन सेइंग कि साल भर में मैं 100 किताबें पढ़ूंगा, अगर आपने बस इतना रखा कि एक महीने में मैं एक किताब पढ़ूंगा,
बाय द एंड ऑफ द मंथ इवैल्यूएट अगेन कि आप एक बुक पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए, एट्सेट्रा, राइट? सो इनकॉर्पोरेट फीडबैक्स। कभी कभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो हमारी आइडियल सेल्फ है वो एक आइडियल वर्ल्ड इमेजिन करके हो सकता है कुछ रेजोल्यूशन सेट करे जो कि एक्चुअल सेल्फ जो प्रैक्टिकली डील कर रही है सिचुएशंस के साथ वो डील ना कर पाए उसके साथ। तो इसलिए फीडबैक्स ज़रूरी हैं। नंबर 3, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक द जर्नी इफ नॉट मोर रिवॉर्डिंग एटलीस्ट एज रिवॉर्डिंग एज द एंड गोल। वॉट डू आई मीन बाय दैट? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो सकता है, बट ऐसा होता है कि जब हम एक एंड गोल एनविजन करते हैं अपने लिए, तो काफ़ी बार तो हम एक बहुत दूर का गोल एनविजन करते हैं। तो अभी उसी डायरेक्शन में बात करते हैं कि जब वो एंड गोल हमें मिलता है, मोर ऑफन देन नॉट द एंड गोल, द एक्साइटमेंट, द विगर विद विच वी वर प्लानिंग फॉर दैट गोल, हम डिसअपॉइंट होते हैं आफ्टर हैविंग रिसीव दैट गोल। क्यों? क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट दुनिया वैसी होती नहीं है जैसे हमें लगती है। एंड इस वजह से व्हेन वी रीच दैट एंड गोल, नंबर 1 वी आवरसेल्व्स हैव चेंज्ड अ लॉट, नंबर 2 वो जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था उस तरीके से हमें मिलता भी नहीं है, राइट? बिकॉज काफ़ी हमारे गोल्स एक नाइव स्टैंड पॉइंट से बनते हैं। तो उस तरीके से अगर आप समझो तो द जर्नी दैट यू टेक टूवर्ड्स दैट गोल इज़ काइंड ऑफ एज इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट एंड गोल। तो ट्राई टू सी कि जो आप नया रेजोल्यूशन बना रहे हो, जो नया गोल सेट कर रहे हो, इफ़ द जर्नी टू दैट गोल इज़ नॉट वर्थ इट, इट्स फुल ऑफ आई डोंट नो टू मेनी थॉर्न्स, एंड ये बहुत ही कंटेक्चुअल है, तो डोंट टेक इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट try to see if this applies to your particular goal or your particular situation. But if the journey does not seem to be worth it, maybe the goal itself is also not worth it. एंड इसी डायरेक्शन में एक पार्टिंग थॉट देना चाहूँगा जो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर एलन वॉट्स की एक बहुत पुरानी वीडियो में मैंने एक बार सुना था। ही सेज बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, यू माइट गेट इट। वॉट डज ही मीन बाय दैट? काफ़ी अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं हम इस चीज़ को, बट मैं पर्सनली इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझाना चाहूँगा इसको, वो ये है कि काफ़ी बार, जैसे मैं अभी भी कह रहा था, जब हम गोल्स बनाते हैं हम एक नाइव स्टैंड पॉइंट से गोल बनाते हैं। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई नीड, एट्सेट्रा। एंड बहुत बार अनलेस यू आर अ सेल्फ अवेयर पर्सन, अनलेस यू आर समवन जो अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में अच्छे से देखता है, समझता है, आपके वो गोल्स नाइव हो सकते हैं। आपको लग रहा हो सकता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, बट मोर देन अ नीड, दैट इज़ जस्ट अ वांट। तो अगर हम अपनी चॉइसेस को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट डज सीम लाइक अ हरक्यूलियन टास्क, बट रादर देन गोइंग टू एन एंड गोल एंड उसके बाद हम ये बोलें खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं निकला इतनी मेहनत करने के बाद, अगर हम इस स्टैंड पॉइंट पे यहाँ पे ही ये चीज़ समझ सकें कि दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस चीज़ को परसू ही ना करें, एटलीस्ट उसको परसू करने का तरीका हमारा डिफरेंट हो, राइट? सो काफ़ी बार हमारी लाइफ में इट्स नॉट वॉट वी डू, इट्स हाउ वी डू इट दैट मैटर्स, राइट? तो हो सकता है आप वही जॉब कर रहे हो सकता है आप वही करियर में हो, बट आप कैसे उस करियर को देख रहे हो, कैसे उस जॉब को कर रहे हो, वो चेंज हो जाए, and that matters. On that note, I think I've covered everything I wanted to in this episode. Wish you a happy new year again. Wish you this year full of different kinds of resolutions, different kinds of feedbacks and rewards. And I'll see you in the next video. Until next time, peace out.